बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। अभी हम देख रहे हैं सदन में अपने अपने प्रदेशों की, अपने अपनी लोकसभाओं की बात हो रही है। तो मान्यवर, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों भी हमारे साथी शिवसेना के लोग मांग कर रहे थे कि नागपुर से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन जल्दी चलाई जाए और उसका क्या है तरीका, जानकारी मांगी थी। मंत्री जी ने व्यक्तित्व दिया कि वो अहमदाबाद से मुंबई के लिए काम चालू है और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गुजरात की बात भी हो रही है, लोग महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की बात भी कर रहे हैं, और हमारा भी प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां देश की सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीट हैं, और जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, तो वहां को भी जरूर कंसीडर करना चाहिए। गिरिराज जी बैठे हैं, बिहार को भी साथ मिला लेते हैं। जहां इतना लंबा चौड़ा हो जाता है तो यूपी और बिहार को जरूर कंसीडर करना चाहिए। और इलाहाबाद, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, जहां से इंदिरा गांधी जी कई बार के प्रधानमंत्री रहे हैं, वहाँ छोटी सी फ्लाइट जाती है एक ही बार। लखनऊ जो राजधानी है, जहां पे लगातार ये हमारे सरकार के लोग, हाँ जी, वो अमेठी थी, आप और स्मृति ईरानी जी के लिए छोड़ रखी है, जहां पे लोग या मुझे बोलने नहीं देते, कांग्रेसी क्या चाहते हो, ये फिर बीच में कूद पड़ेंगे। गिरिराज जी माफ करो, बोलने दो जरा। तो साहब, लखनऊ के लिए जरूर कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पे देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। अहमदाबाद और मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता और मद्रास की तरह लखनऊ के बारे में भी सोचा जाए। दूसरा, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से मैं चुनाव जीत करके आया हूं, और ये हमारे साथियों की आंधी जो बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से, गुजरात से जो उठी, पूरा गुजरात इनका, पूरा राजस्थान इनका, पूरा हरियाणा इनका, पूरा दिल्ली इनका, मेरे बराबर वाली सीट प्रधानमंत्री जी की भी इनकी पहली सीट है, जहां बड़े मुश्किल से हाथ जोड़ के मुझे छोड़ा, पहले मैं हार चुका था कई बार। तो साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां से उत्तर प्रदेश के लिए मैक्सिमम रिवेन्यू जाता है, जहां से देश के लिए मैक्सिमम रिवेन्यू जाता है, वहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी नहीं है, संजीव बालियान जी नहीं है, और जो सतपाल जी नहीं है, अगर वो होते तो वो भी कहते, जितने भी एमएलए और एमपी चुनाव लड़ते हैं, वो सब लोग चुनाव में वादा करते हैं, अब की बार हमें जिता दो, हम मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराएंगे। और खास करके आजकल जहाँ पे कोरोना महामारी के बाद ऐसी स्थिति हो चुकी है, जहाँ पे इतना बड़ा बैकलॉग पहले ही पड़ा हुआ था अदालतों में, केस पेंडिंग्स का अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी केवल इमरजेंसी केस ले रखे थे, तो अभी यहाँ से लोग इलाहाबाद जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है, और ये देश के आज़ादी के तुरंत बाद से ही समस्या शुरू हो गई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार सहानुभूति पूर्वक सोचे। 27 एमपी और 143 एमएलए पश्चिम उत्तर प्रदेश के जीत करके आते हैं, तो वहाँ हाई कोर्ट की स्थापना जरूर कराई जाए। और सब एक ये जो अभी बात हस्तिनापुर की, ये दोनों शहर हस्तिनापुर, और ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, पहली बार मिलेगी, हस्तिनापुर और चंडीगढ़ की नींव माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन नींव रखी थी। चंडीगढ़ का तो हमारे साथ ही यहाँ पे डिम्पा साहब बैठे हैं और वो बिट्टू जी बैठे हैं, वहाँ तो डेवलपमेंट बढ़िया होगी, पर इन कांग्रेसियों ने कभी भी हस्तिनापुर के बारे में कुछ नहीं सोचा पिछले 70 सालों में, क्योंकि हस्तिनापुर के चारों तरफ करीब 3-3.5 लाख गुर्जर पिछड़े, और उनके साथ कुछ थोड़े जाट भी हैं, पाल भी हैं, सैनी भी हैं, कश्यप भी हैं, यादव बहुत कम है, पर वो उन लोगों की वजह से ध्यान नहीं दिया। वोट ले ली, सरकार बना लिए, जाओ पिछड़े 54%, तुम जहां जाते हो जाओ, कुछ सोचा नहीं कांग्रेस ने कभी। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं साथियों को, इन्होंने करीब 750 करोड़ पिछले बजट में हस्तिनापुर के लिए रखे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं साहब, 750 करोड़ भी वहां के हिसाब से कम है, वहां पूरा थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाते हैं, यूके में जाओ, यूरोप में जाओ, यूएस में जाओ, और किसी भी वर्ल्ड के कोने में पहुंच जाओ, कि हस्तिनापुर जहां महाभारत, जहां पे अर्जुन, जहां पे भीम, जहां पे भगवान कृष्ण जी, और वहां जाके देखो तो केवल टूटे हुए अवशेष हैं, किला परीक्षितगढ़ हैं वहां,
जो राजा नैन सिंह थे, वो गुर्जर थे, उनके जो वंशज हैं, वहाँ किला अभी भी है, वहाँ बस बैसुमा बराबर में कस्बा है। ये मेरी लोकसभा में आता है मैडम, इसलिए मुझे पता है। राजेंद्र जी अग्रवाल जी का मेरठ में पूरी लोकसभा उनकी है। एक मेरठ का हस्तिनापुर विधानसभा जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरी लोकसभा का हिस्सा है, इसलिए मैं जानता हूँ। वहीं से मैं विधायक रहा हूँ। अरे कांग्रेसियों को मैं कल भूल गया था, कांग्रेस से विधायक रहा हूँ मैं, इसलिए अच्छी तरीके से जानता हूँ। विधायक भी रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी काम करा, इनका साथी रहा हूँ। तो साहब मैं कहना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर के बारे में अगर सीधी ट्रेन अहमदाबाद से तुम बम्बई ले जाओ, बहुत अच्छी बात। नागपुर से सुप्रिया जी बैठे हैं, ये बम्बई ले जाएं, बहुत अच्छी बात। पर कम से कम दिल्ली से हस्तिनापुर को जोड़ दो, जहां भगवान कृष्ण जी रहे, जो ऐतिहासिक जगह है, जिससे पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट आकर के हस्तिनापुर देख सकें। अच्छा, ये हस्तिनापुर है जहां पे दिखाया जाता, पिक्चरों में, टेलीविजन पे पूरा भव्य तरीके से दिखाते हैं, ताकि पर्यटन और विदेशी लोग सब आकर के हमारे देश और प्रदेश उत्तर प्रदेश में जा सकें, जहां लोगों को रोजगार मिल सके, रिवेन्यू मिल सके और सारी चीजें अच्छी हो सकें। बस एक बात कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। पूरा उत्तर प्रदेश में जहां आज बात हो रही है कि देश की इकोनॉमी कैसे संभले, पूरी हालत हो गई है। कहीं पे कुछ उपक्रम बेचे जा रहे हैं, कहीं पे बजट के ब्याज के खर्चों के लिए उपक्रम कुछ बेच करके पूरे किए जा रहे हैं। तो हमारे देश में बुनकरों, जो खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में हैं, अगर जैसे नगीना में गिरीश जी बैठे हैं हमारे साथी, गाजीपुर हैं और दूसरे सारा पूरा उत्तर प्रदेश में, मेरठ में जहां से राजेंद्र अग्रवाल जी आते हैं हमारे साथी, बालियान जी, संजीव बालियान जहां मुजफ्फरनगर में मेरी 2 विधानसभा पड़ती हैं, इतने ज़्यादा बुनकर हैं। अगर बुनकरों के लिए कोई ऐसी सुविधा दे दी जाए कि एक्सपोर्ट करने के लिए इनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिए जाएँ, एग्जम्पशन दे दी जाए, जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, और इंसेंटिव कुछ बढ़ा दिया जाए, जिससे हमारा बाहर के देश की मुद्रा हमारे देश में आ सके, हमारे देश की इकोनॉमी भी ठीक हो सके, और उसकी वजह से अक़लियत के लोगों का, और जो हिंदू जुलाहे भी होते हैं उनका, और जो हमारे दलित समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, और बहुत सारे लोग किसानों से जो कपास पैदा करते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार सहानुभूति पूर्वक देश की और उत्तर प्रदेश की सोचे, और किसान जो आज बहुत परेशान हैं और तड़फ रहे हैं, उन्हें बुला के बात करके उनको भी जरा सहानुभूति तरीके से सोच करके कोई हल निकाला जाए, और उत्तर प्रदेश के बारे में भी सोचा जाए, ताकि ये लगे ये देश हमारा सारे प्रदेशों से मिलके बना है, और उत्तर प्रदेश को भी उसी का हिस्सा मानते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश को भी समझा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।